अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग अपना न्यू स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन यूनिट का, जो कि है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ जो हमें जानने की ज़रूरत है, ये एक पैटर्न होता है, एक डायग्राम होती है जो कि एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, उसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में है कि ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। तो ग्राफ एक डायग्राम होता है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जो है रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे कि डायग्राम में अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, एक वर्टिकल लाइन है जिसको हमने नाम दिया है वाई एक्सिस का, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि जिसको हमने नाम दिया है एक्स एक्सिस का। ठीक है, बीच में जहाँ पे ये जॉइन हो रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, उसके यही जो ग्राफ है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को और टाइम को। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिस्टेंस को हमेशा हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख लें, एक्स एक्सिस है उस पर हमने टाइम को शो किया है, और वाई एक्सिस है उस पर हमने डिस्टेंस को शो किया है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड हम कुछ कंडीशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन 1 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, कि अगर उसकी स्पीड ज़ीरो होगी और उसका डेटा हमें गिवन होगा कि डिस्टेंस मीटर्स में हम लोग हमेशा काउंट करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है हमेशा हम लोग मेजर करेंगे मीटर्स में और टाइम मेजर करेंगे हमेशा सेकेंड्स में। तो अगर आप इस डेटा पे देखें तो ज़ीरो सेकेंड्स में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, 1 सेकेंड में भी 10 मीटर कवर हुआ है, इसी तरह 2 सेकेंड्स में भी 10 मीटर कवर हुआ है। मीन्स इट इज़ कांस्टेंट एंड इट और इसका जो हम डेटा जब बनाएंगे, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि हम लोग नोट कर लेंगे कि 1 सेकेंड के ऊपर 10 मीटर डिस्टेंस काउंट हुआ है। तो जो आप लोग ये डायग्राम में रेड डॉट्स चेक कर रहे हैं, इस पे हमने देख लिया है कि हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 10 मीटर के ऊपर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। तो जब रेस्ट पे होगा तो किस तरह से उसका ग्राफ होगा, उसका बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ बनाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंडीशन 2 में कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है तो फिर कैसे हो उसका ग्राफ बनेगा। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन जो है वो है कंडीशन नंबर 2, व्हेन अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है तो फिर उसका ग्राफ किस तरह का होगा। अब हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, सेकंड्स बिल्कुल वही सेम है, 0 1 2 3 4 5 सेकंड्स पे जा रहे हैं, और डिस्टेंस जो कि हम लोग मीटर्स में कवर कर रहे थे अब वो हो गया है 0 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस का आपका ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस पे वो सेम ही रहेगा, वो आपका वाई एक्सिस पे ही बनेगा और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे ही बनेगा। जो आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ नोट करनी है वो आप लोगों ने डॉट्स जो लगाने हैं वो आप लोगों ने बहुत केयरफुली लगाने हैं। अगर 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड को आपने 10 मीटर के साथ ही उसकी रेंज में ही लगाना है। जो 2 सेकेंड्स वाला है उसको 20 मीटर की रेंज में ही लगाना है। जो 3 सेकेंड वाला है उसको 30 मीटर की रेंज में लगाना है। जो 4 सेकेंड पे होगा उसको 40 मीटर की रेंज में लगाना है। और जो 5 सेकेंड पे है उसको 50 की रेंज पे जब आप लगाएंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्मली बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लोगों की जाएगी। ठीक है, तो ये डॉट्स लगाने जो हैं ये बहुत केयरफुली आपने इस ग्राफ में लगाने होंगे। डेटा आपको ऑलरेडी जो है वो एग्जामिनर या पेपर में जो है वो गिवन होता है, आप लोगों ने ग्राफ जो है बस वो केयरफुली ड्रॉ करना होता है। तो ये कंडीशंस जो हैं कुछ हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा जब हमें डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी। एक हमने पढ़ ली कि अगर स्पीड ज़ीरो होगी तो फिर किस तरह हमारा ग्राफ बनेगा, और अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म होगी फिर हमारा किस तरह का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट हम कंडीशन जो है पढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंडीशन हमारी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। अगर कोई कार है वो इंक्रीज़ कर रही है अपनी स्पीड स्लोली स्लोली, तो उसका ग्राफ जो है वो फिर किस तरह से बनेगा। डेटा आपको गिवन है, डिस्टेंस जो है 0, 10, 30, 60, 100 और 150 के हिसाब से है। मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है इसकी, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, टाइम वही आपका 0 से 5 तक सेकेंड्स में है। अब ग्राफ आपका देखिए किस तरह से बनेगा। पहले 1 में उसने बताया है कि स्पीड कितनी है, 10 है, तो 20 का हमने ग्राफ बनाया। 20 से हल्का सा नीचे करके आप डॉट लगाएंगे ताकि जो है आप शो कर सकें कि ये 10 स्पीड है। ठीक है, टू सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया है, 30 का डिस्टेंस कवर किया है। तो आप ग्राफ जो है आपके पास 40 का है, तो थोड़ा सा नीचे करके आप उसका 30 पे डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड आप देखें 3 सेकेंड में 60 का है, तो 60 पे आप डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद 4 सेकेंड पे उसकी 100 की स्पीड है, तो 100 पे आप डॉट लगाएंगे। और इसके बाद फिफ्थ पे आपके पास है 150, तो 160 का ग्राफ है। 140 और 160 के बीच में आप डॉट लगा देंगे ताकि आप शो कर सकें ये 150 का डिस्टेंस उसने कवर किया है। अब ये जब डॉट्स आप ज्वाइन करेंगे तो ये आप विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन करेंगे ताकि आपकी लाइंस जो है वो स्ट्रेट लगें। ठीक है, और ये आपका जो है स्लोप कर्व्ड होके थोड़ा सा अप होके जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड। अगर उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो फिर किस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास डेटा जो डिस्टेंस का है वो जो है 0, 50, 90, 120, 130 और 135। अब क्या हो रही है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है। ठीक है, टाइम का आपका वही सेम डेटा होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेकेंड्स के हिसाब से। अब आप जब अपना ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले जो है 1 सेकेंड पे उसकी कितनी स्पीड है, उसकी है 50 स्पीड है, तो 60 और 40 के बीच में आपका जो है डॉट लगना चाहिए। उसके बाद 2 सेकेंड पे उसकी 90 की स्पीड है, तो 80 और 100 के दरमियान में आपका डॉट लगेगा। इसके बाद आपका 3 सेकेंड पे 120 के साथ आपका डॉट आ जाएगा। उसके बाद 4 पे 130 का है, तो 130, 120 और 140 के बीच में जो है आपका डॉट लगेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है 135, तो 130 आपने लगाया है, 140 से आपने ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, 140 के नीचे ही आपने उस डॉट को रखना है और आपने हल्का सा जो है 130 से ऊपर कर देना है उस डॉट को। तो अब आपका वो मेंशन हो जाएगा कि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हुई, लेकिन अब क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जो आपका स्लोप बनेगा वो थोड़ा सा डाउनवर्ड कर्व के साथ बनेगा। दोनों कंडीशंस आपके लिए साथ में इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए कि अपवर्ड आपका कर्व जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा और जो डाउनवर्ड कर्व है वो किस तरह से बनेगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स एक्चुअल हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पहले तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम थोड़ा सा फोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली फोर्स। फोर्स जो है एक एजेंट है जिसका काम होता है कि या तो वो पुश करता है ऑब्जेक्ट को या फिर पुल करता है। और ये जो है बॉडी की स्टेट को चेंज भी कर सकता है, या तो रेस्ट से मोशन में ले जाएगा या मोशन से रेस्ट में ले जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा, या स्लो डाउन से स्पीड अप कर देगा। ठीक है, इसी तरह मोशन जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, लेफ़्ट को राइट कर सकता है, राइट को लेफ़्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी शेप को चेंज करना हो तो फोर्स लगा के हम उसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं और उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स जो है हमारे पास न्यूटन है, जो कि रखा गया है साइंटिस्ट के नाम पे, सर आइजैक न्यूटन, और इसका सिंबल है एन। फोर्स को हम जिस लेटर से डिनोट करते हैं वो होता है एन, राइट। अब यूनिट ऑफ फोर्स जो हमने पढ़ा है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, ये न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई बॉडी है उसका जो मास है वो कितना है, 1 kg है, और उसको पुश किया जाता है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया जाता है। और किस रेट पे इंक्रीज़ किया जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से इंक्रीज़ किया जाता है।
और 1 सेकंड में कितनी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है हर सेकंड में। तो फिर जो फोर्स आपने अप्लाई की है उस 1 kg के ऊपर वो कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, if a object of mass 1 kg is pushed and its speed is increasing at rate of 1 meter per second in each second, then the force applied is 1 न्यूटन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। दिस इज़ द टॉपिक explanation of the topic force. Now next we are going to study the contact forces and non-contact forces. राइट तो अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, ऐसी फोर्स जिसके अंदर फिज़िकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट। फिज़िकल कॉन्टैक्ट जब दो बॉडीज़ के बीच में होगा तो फोर्स जब एक्ट कर रही होगी, जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एग्जांपल हैं जी किकिंग, फुटबॉल, आप फुटबॉल को किक करते हैं तो कॉन्टैक्ट हो रहा है आपका और फुटबॉल का जो है कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फुटबॉल जो है फिर आगे भागती है। ठीक है, पैराशूट ओपनिंग के लिए आप पैराशूट को क्या करते हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पैराशूट क्या होता है, ओपन होता है, दैट्स कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, उसका उल्टा हो जाएगी कि जब उस वो फोर्स जब बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे जब उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट ना हो। अब वो कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जब जो आपका वेट है बॉडी का, ठीक है, उसमें आपका कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्सेस होती है, उसके अंदर भी यही दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट नहीं कर रही होती है लेकिन फोर्स एक्ट हो रही होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम करेंगे कि फोर्सेस जो है वो एक्शन और रिएक्शन में कैसे पेयर में एक्ट करती हैं। बिफोर वी मूव फर्दर, आपकी एक एक्टिविटी है 106 पेज पे, एक्टिविटी 8.1। इसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को सेपरेट करना है। इसमें आप देखिए फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स जो है अब क्या होगी, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में होती है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम दिया जाएगा। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी भी आपकी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या है, इसमें कोई जो है आपका वेट ऑफ द बॉडी है ना, इसमें कोई भी आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अप्लाइड फोर्स क्या होगी, क्योंकि देखिए ये बंदा जो है वो ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे आज है एयरप्लेन है, ड्रैग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस हो रही है दो बॉडीज़ के बीच में, तो दिस इज़ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स में आ जाए, ये अभी हमने स्टडी किया है, दिस इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। स्प्रिंग की फोर्स है, इसमें जो है आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी स्प्रिंग को जब तक आप फोर्स नहीं करेंगे तब तक जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, तो दिस इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, दिस इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, तो ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। या आप लोग जो है इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा और अपनी बुक्स पे ऊपर इसको मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को फिर पता हो कि आप लोगों ने इसके आंसर्स क्या लिखने हैं। Now we are going to study force as action and reaction pair. How force acts on different bodies and it acts as action and reaction force. अब एक्शन और रिएक्शन का हमारे पास लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये सर आइजैक न्यूटन का जो लॉ हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसको अब हम लोग फोर्स में कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। थ्रोइंग अ बॉल, आप बॉल को जो है थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर, वो आप क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। बॉल जो है बाउंस बैक होके आ जाता है, वो क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। तो अब आपने जो हाथ से किया, हाथ से बॉल को फेंका, वो क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो एक्शन है वो एक
ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। नेक्स्ट जब बॉल बाउंस बैक होके वॉल से आता है वो वॉल का रिएक्शन है। तो वॉल जो है वो दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है। तो एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं हो रहा है बल्कि अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर हो रहा है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास ग्राउंड है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब चलते हैं तो चलते हुए आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, वो क्या है, एक्शन है। और ग्राउंड इन रिएक्शन आपको क्या करता है, आपको आगे लेके जाता है, तो वो आप ग्राउंड का क्या है, रिएक्शन है। अब दो बॉडीज़ कौन सी हो रही है, हम जब वॉक कर रहे हैं तो हम एक्शन कर रहे हैं, ग्राउंड हमें आगे लेके जा रहा है, तो वो उसका क्या है, रिएक्शन है। तो दो बॉडीज़ के ऊपर जो है ये एक्शन और रिएक्शन का जो है फोर्स अप्लाई हो रही है। ये दोनों जो है अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं। एक बॉडी जो है ना एक्शन कर सकती है ना रिएक्शन कर सकती है, दोनों, उसके लिए दो बॉडीज़ का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम दो और एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसमें। Now the two other examples are balloon rocket and propulsion of rocket. बैलून रॉकेट में हम लोग क्या करते हैं कि एक बैलून के साथ जस्ट फॉर एग्जांपल शो करने के लिए कि कैसे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट करती हैं एक बॉडी के ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं, बैलून के साथ एक स्ट्रॉ को अटैच कर लेते हैं स्ट्रिंग की मदद से, और आप क्या करेंगे, बैलून को फुला लेंगे। जब आप बैलून में से बैलून को छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, एयर उसमें से बाहर निकलेगी, बैलून जो है बैकवर्ड जाएगा और हवा जो है स्ट्रॉ जो है वो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि एक्शन जो है और रिएक्शन फोर्सेस जो है एक बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करती हैं और ये पेयर में किस तरह से काम करती हैं। जब तक एक एक्शन नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। राइट, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट जो है उसके नीचे से जो है हॉट गैसेस जो है वो निकलती हैं, और रॉकेट इन रिटर्न जो है क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन रॉकेट इज रिएक्शन एंड फोर्स ऑन गैसेस इज एक्शन। ये आपका यूनिट जो है फोर्स एंड मोशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। आप अच्छे से इन लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल।